हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल शौर्या। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा 3 Ws ऑफ अर्ली लर्निंग, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिफाइंड वे से कि व्हाई जब हम कहते हैं कि क्यों हमें करना चाहिए, हमें कुछ उसके बेनिफिट्स तो मिलने ही चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो हम क्यों करें। तो इस वीडियो में हम और रिफाइंड वे से बात करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपका बच्चा अर्ली लर्निंग करता है तो वो क्या बेनिफिट्स उसे मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है सोशल डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो बच्चे जब किसी ग्रुप में काम करते हैं, जब वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कोऑपरेशन की जो भावना है वो बढ़ती है। शेयरिंग इज केयरिंग, इसे हम जो कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, जो शेयरिंग का जो उनमें जो भाव है वो बढ़ता है। इसीलिए सोशल डेवलपमेंट के लिए अर्ली लर्निंग बहुत जरूरी है। अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जब परफॉर्म की जाती है तो बच्चों को शेयरिंग की वैल्यू समझती है और इसके वजह से उनका सोशल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होता है। सेकेंड, स्कूल डेवलपमेंट। ये इसके ऊपर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि बच्चे जब अर्ली लर्निंग करते हैं, अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तब उनकी स्कूल की जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छी होती है और पेरेंट्स को भी ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बात कर रहे हैं स्कूल डेवलपमेंट की, तो कैसे हम जब अर्ली लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें आती है रीडिंग और मैथमेटिक्स। जब बच्चा रीडिंग अच्छे से कर पाता है, रीडिंग के बारे में वो सब चीजें समझता है, तो उसे जब वो स्कूल में जाता है तो कुछ रीड करने में ऑब्स्टेकल का सामना नहीं करना पड़ता है। स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्कूल में एक सिलेबस होता है जहां पर वो शुरू करते हैं फ्रॉम द बेसिक। लेकिन जब बच्चा ऑलरेडी रीडिंग करना जानता है, वो जब शब्दों को समझना जानता है, तो उसे उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कैट, बैट, ये जो वर्ड फॉर्मेशन है, ये जब स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो शुरू कहां से होता है, ABCD से, जो अल्फाबेट से, वहां से। लेकिन अगर आपका बच्चा ये जानता है ऑलरेडी, वो जानता है वर्ड फॉर्मेशन क्या है, वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, तो उस केस में उसे ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती है। वो आसानी से वो समझ सकता है और रीड कर सकता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही होता है। जब मैथमेटिक्स की बात हम करते हैं तो शुरुआत स्कूल में कहां से होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स है, और ये तो मतलब ये उनका बेसिक से उसे शुरू करना उन्हें जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमेशा बेसिक से होती है। लेकिन बच्चे जब अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज में ये जानते हैं कि उन्हें 0 to 1, 0 to 10, 10 to 100, ये सब उन्हें गिनती आती है, बाद में वो 2 2 + 3 5, 5 + 7 12, ऐसे जो छोटे छोटे इक्वेशंस होते हैं उन्हें ऑलरेडी कर सकते हैं। तब सोचिए कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए कितना आसान होगा ये समझने के लिए कि ये जो मैथमेटिक्स और रीडिंग है ये आसान है, और उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है तो स्कूल में उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा बढ़ता है। इसलिए स्कूल डेवलपमेंट के लिए भी अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात करते हैं इंप्रूव्ड अटेंशन। जब हम बात करते हैं अटेंशन, अटेंशन वर्ड जो है ये सब लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम एडल्ट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेंशन अगर किसी चीज में आप नहीं देते हो, अगर आप अटेंटिव नहीं रहते हो, तो उस चीजों से आप 100% नहीं ले सकते हो। कोई भी चीज हो, अगर कोई लेक्चर है, कोई स्पेसिफिक कोई आपको कुछ बता रहा है, अगर आप वहां पे अटेंटिव नहीं हो तो आप उससे ज्यादा समझ नहीं सकते हो। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि अर्ली लर्निंग एक्टिविटी अटेंशन को बढ़ावा देती है, अटेंटिव बनाती है बच्चों को, तो वो कैसे? जब बच्चे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जब वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चों को जब उम्र रहती है उनकी, हमने जब बात की थी कि 0 to 3 ईयर्स, ये जो उम्र है इसमें जो एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं, या फिर 3 to 8 ईयर्स, इसमें जो एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब बच्चों की इस एक्टिविटीज में वो समझते हैं कि हमें अटेंटिव कैसे रहना है। जो इंस्ट्रक्टर उन्हें कुछ चीजें बताता है, जब उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है, तो उन्हें समझता है कि हाँ, ये कुछ मुझे समझा रहे हैं, इसके लिए हमें अटेंटिव रहना है। और ये जब उन्हें बचपन से पता चलता है कि किसी भी एक्टिविटी में जब आपको इंस्ट्रक्टर कुछ समझाते हैं तो आपको समझ लेना है, ये वैल्यू जब बच्चों में डेवलप हो जाती है तो वो अटेंशन का अंडरस्टैंड करते हैं, अटेंशन की जो वैल्यू है वो समझते हैं। और डीप में अगर इस टॉपिक को हम समझे तो हम
कुछ ग्रेजुएशंस के कोर्सेज होते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ एमबीए करते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं। तो उनका जो फर्स्ट ईयर रहता है, फर्स्ट ईयर में जब हम बात करते हैं, सिलेबस उनके सामने आता है, उनके सामने पूरा इन्वायरमेंट जो नया होता है, तब उन्हें अटेंशन बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत देनी पड़ती है। करेक्ट। जब आगे वो बढ़ते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब वो बढ़ते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो अपने आप बढ़ती जाती है। वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ये डेवलप कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए सब चीज़ें नई होती है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ें नहीं होती है। और अर्ली लर्निंग एक्टिविटी में जब आप उन्हें अटेंटिव बना देते हो, उन्हें अटेंटिव जो उनमें जो वो वैल्यू आ जाती है, तो आगे चलकर किसी भी एक्टिविटी में जब वो इन्वॉल्व होते हैं तब वो अटेंशन का मीनिंग समझते हैं और वो इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर जो भी है उनकी तरफ जो अटेंशन है वो 100% दे पाते हैं। याद रखिए, जितना अटेंशन उतना ग्रास्पिंग पावर। ये तो सिंपल इक्वेशन है। जितना आप अटेंशन दोगे, जितना आप अटेंटिव रहोगे, उतनी आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। तो अटेंशन पावर जो है ये इस प्रकार अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज से हम बढ़ा सकते हैं और बच्चों का इसका बहुत ज्यादा वो बेनिफिट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को करने के लिए जो हमें जो पैशन लगता है, जो इंथुजियाज्म लगता है, वो बच्चों में डेवलप होता है अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज की वजह से। वो कैसे? जब बच्चे कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए वो सब नया होता है, क्योंकि उनकी उम्र जो होती है वो बहुत कम होती है। 0 to 3 years ये जो उम्र है, उन्होंने इस उम्र में बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होती है और उनमें जो क्यूरियोसिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसी क्यूरियोसिटी को हमें आगे बढ़ाना रहता है और इंथुजियाज्म जो है उनका मेंटेन करना रहता है। इसीलिए जब अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज़ में जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें वो इंथुजियाज्म बरकरार रहता है और बचपन से जब उनमें वो आदत बन जाती है तो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए वो हमेशा कहते हैं कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। उनमें वो पैशन बनते जाता है और पैशन डेवलप होते जाता है। इंथुजियाज्म की जब हम बात करते हैं, जब एडल्ट्स बात करते हैं, तो हमें भी कभी कभी इसका जो है हमें डिफिशियंसी मिलती है। हम किसी भी काम को कहते हैं कि हम कल करेंगे और इसी के साथ जो वो कल होता है वो कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर कम्स, ये जो कहते हैं वो सही बात है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए आप में इंथुजियाज्म और पैशन का रहना बहुत जरूरी है। ये बच्चों में डेवलपमेंट होता है अर्ली लर्निंग की वजह से। अर्ली लर्निंग की वजह से बच्चे ये काफी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, सोशल डेवलपमेंट, बाद में इंप्रूव्ड अटेंशन, स्कूल डेवलपमेंट और इंथुजियाज्म, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। जब हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें आता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें हम बात करते हैं। अभी ये 4 पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया, इसको हम कंबाइन करके अगर हम समराइज करें तो सबसे 5वां जो पॉइंट है जो बच्चों को सबसे ज्यादा उससे बेनिफिट होता है वो है लव टुवर्ड्स लर्निंग। बच्चे जो है जो लर्निंग की तरफ उनका जो आकर्षण है वो काफी बढ़ते जाता है। इस प्रकार समझते हैं कि बच्चों को जब आप सिखाते हो उस उम्र में तो बच्चे उसे सीखना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लर्निंग, और वो हमें करनी है। जब बच्चों को बचपन से ही ये संस्कार दिए जाते हैं कि आपका जो आगे का जर्नी है उसमें आपको हर वक्त लर्निंग करते रहना है, तब बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उसकी वैल्यू करने लगते हैं और उसकी तरफ उनका जो प्यार है वो बढ़ते जाता है। इसीलिए बच्चों की जब लर्निंग की तरफ जब आकर्षण बढ़ते जाता है, जो रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है, तब बच्चे आगे चलकर कोई भी चीज में लर्न करने से पीछे नहीं हटते। आजकल की जो पीढ़ी है, वो बच्चों की जो पीढ़ी है वो बहुत ही एडवांस है, ऐसे हम कहते हैं। इसका रीजन यही है कि बच्चों को जब हम प्रेजेंट करते जाते हैं, उनका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता है और उनका जो प्यार है वो लर्निंग की तरफ वो बढ़ते जाता है। इसीलिए अर्ली लर्निंग एक्टिविटी में आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक्टिविटीज बच्चों को जब हम देते हैं तो वो बच्चों को उसकी जो वैल्यू है वो भी समझाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर अपने आप इसके संस्कार होते हैं और वो बच्चे उसको पॉजिटिवली लेते हैं और उसे प्यार से करने का हमेशा हमेशा उसके लिए वो तैयार रहते हैं। तो जैसे कि हमने आज इस वीडियो में देखा कि 5 जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो हमने देखे अर्ली लर्निंग के, वैसे तो बहुत है जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में और बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट और रिफाइंड वे से, कि हर एक चीज में बच्चा अर्ली लर्निंग के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। पॉइंट टू पॉइंट
हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जब आप वो बेल आइकन प्रेस करते हो, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन है। और उसी के साथ ही ये YouTube भी रिकमेंड करता है कि ये कंटेंट जो है ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो बच्चों को और जो मैकेनिज्म के हिसाब से वो सबके पास जाता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे, हम बहुत जल्द पेरेंटिंग वेबिनार्स के साथ आ रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा, पेरेंटिंग वेबिनार्स के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स जो है हम अपकमिंग वीडियोस में डालेंगे। जब भी आपको नोटिफिकेशन देने हैं हम आपको देंगे कि पेरेंटिंग वेबिनार्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट। और हम बहुत जल्द वो वेबिनार जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें आप पेरेंटिंग के रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। वो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो फोकस है वो अर्ली लर्निंग के ऊपर ही रहेगा, लेकिन वहां पे जो एक्सपर्ट है उनसे आप क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस। जय हिंद।